अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यूनिकॉर्न पे केक बना रही हूँ और ये वाला केक का ऑर्डर मुझे मेरी बहुत प्यारी रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने किया था। उनकी बेटी की फर्स्ट बर्थडे थी और वो हमेशा से मुझसे ही केक बनवा रही हैं जब से मैं केक बिज़नेस को रन कर रही हूँ। तो वो मेरी पक्की कस्टमर हैं और अच्छा लगता है जब आपके साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं और वो आपसे ही अपना केक रेडी करवाना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मुझे ऑर्डर करते हैं। चलें आएँ आज इस केक पे बात करते हैं। इस केक को मैंने 2 टियर में बनाया था और ये दोनों मतलब वनीला स्पंज थे और नीचे मैंने ये 3 कलर्स के स्पंज को किया था 3 पाउंड का नीचे वाला था टियर और पिंक, टील और पर्पल में नीचे वाला था स्पंज कलर, क्योंकि वो चाह रही थी कि अंदर से कलरफुल हो, तो जैसे रेनबो स्टाइल हो जाता है। तो फिर मैंने जो है ना वैसे ही उनकी चॉइस के मुताबिक कर दिया। पहले तो मैं नहीं थी श्योर हो रही, क्योंकि मेरे पास जो है ना मोल्ड वो ज़्यादा नहीं थे, एक ही था, लेकिन 6 इंच पैन मेरे पास 2 थे। फिर मैं सोचा उसमें ही बना लेती हूँ और अलग-अलग से स्पॉन्ज बेक हो जाएँगे। फिर भी थोड़ा करना पड़ा, टाइम लग गया, क्योंकि 2 मैंने 1 टाइम पे रखे और फिर दोबारा से मैंने उसका जो है ना बनाया केक का अमेज़ा और उसको बेक किया। ख़ैर कोई बात नहीं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ती है और ये मेरी उन कस्टमर्स में से हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत दुःख हुआ, क्योंकि इनका केक चाहते हुए ख़राब हो चुका था और उन्होंने मुझे बाद में बताया भाभी केक जो है ना ऊपर वाला हिस्सा जो है साइड पे हो गया हुआ था, लेकिन मैं 100% श्योर थी कि इस केक को कुछ भी नहीं होगा। मैंने इतने अच्छे से इसको बनाया हुआ था। मैं खुद जब डिलीवरी मैं ज़्यादा डिलीवरीज़ करती नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे खुद डिलीवरी करनी पड़े, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पे करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ली केक पहुँचता है। अब जो जब हम केक को कस्टमर के हैंडओवर कर देते हैं और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो केक को किस तरह ले जाता है, क्योंकि कुछ रोड्स भी ऐसे होते हैं कि उधर चाहे गाड़ी में भी लेने आओ ना, केक को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इस केक के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ, लेकिन चलें हो जाता है कभी। लेकिन जब हमने मुझे अ, इस चीज़ का ज़्यादा दुःख था कि मैंने बनाया हुआ था और जब एक इवेंट के ऊपर मतलब पहुँचे केक वेन्यू पे पहुँचे और उधर अच्छे से वो दिखे नहीं, तो कितना दिल बुरा हो जाता है। मेरा तो हुआ, उनका कितना हुआ जिन्होंने पे किया हुआ था। लेकिन अगर जब वो साथ किसी को लेके आते तो शायद इस तरह ना होता, या वो नीचे केक को रख देते। उन्होंने अपनी गोद में केक का बॉक्स रखा हुआ था। आप खुद सोचें, जब आप केक का बॉक्स अपनी गोद में रखेंगे तो किस तरह ड्राइव करेंगे, क्या होगा, क्या सीन होगा, आप खुद सोचें। क्योंकि केक बड़ा था और उसका बॉक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और चलें खैर बुरा हुआ जो भी हुआ। तो ये बर्थडे भी थी, साथ अकीका भी था। उन्होंने साथ ऐड करवाया था कि आपने अकीके का भी कुछ लिख देना है, तो मैंने ऊपर लिख दिया था मेरी प्यारी बेटी हेज़ल का अकीका, तो साथ हैप्पी बर्थडे हेज़ल लिख दिया था। तो ये केक बनाते हुए कुछ मैंने एडिशन खुद से की थी। उन्होंने तो बोला था कि मतलब आप देख लीजिएगा, लेकिन इस तरह का होगा ना जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो फिर मैंने कुछ बटरफ्लाइज़ ऐड की, तो क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा-सा ना, वो उसकी डेकोर हो जाती है जब केक की। तो ये कुछ फ्लावर्स मैं नोज़ल वर्क कर रही हूँ और पर्सनली मुझे जो है ना मैंने 1-2 सैंपल और भेजा था, वो ज़्यादा पसंद आया था। मैं सोच रही थी उस तरह का बनाएँगे, लेकिन उनको ये अच्छा लगा था, फिर मैंने यही बनाया और आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है? बनाते-बनाते थोड़ा-सा जो करते हैं हम काम, तो उल्टा-सा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जैसे ये आँख लगाते मतलब आईब्रो लगाते हुए वो थोड़ी-सी नीचे हो गई। ख़ैर ओके, आप भी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।